हेलो नमस्कार दोस्तों ये है चैप्टर सिलोगिज्म। ये एक ऐसा चैप्टर है जिनसे सारे एग्ज़ाम में सवाल बनते ही हैं। अगर मैं बात करूं एसएससी की, एसएससी में भी 2 से 3 सवाल बनते हैं। बात करूं मैं आरआरबी रेलवे की, इसमें भी करीब करीब 2 से 3 सवाल बनते हैं। अगर मैं बात करूं बैंकिंग की, इसमें भी करीब करीब 4 से 5 सवाल बनते हैं। लेकिन इससे सवाल जो होते हैं एसएससी और रेलवे के कंपेरिजन में थोड़ा टफ होते हैं। चाहे बिहार का कोनो भी एग्ज़ाम ले लो, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में मिनिमम 2 से 3 सवाल बनते ही हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को का थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सिलोगिज्म जो है इसके 2 पार्ट है। एक है स्टेटमेंट, दूसरा है कंक्लूजन। स्टेटमेंट यानी कथन, इसको समझ लो कि ये क्वेश्चन है और उसका ये आंसर है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसका आंसर भी नेगेटिव ही होगा। अगर यहीं पे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आया तो वो गलत हो जाएगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उनका कंक्लूजन भी नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो डायरेक्ट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यही इसको जैसे स्टेटमेंट है उसका विपरीत आ गया कंक्लूजन तो सीधा गलत। तो ये एक तरह का फॉर्मेट है कि कैसे इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद केस को पहचानेंगे। तो केस क्या है, तो केस बताता हूँ। ये है इनके केस। हम उस एक है सम वाला केस, एक ऑल वाला केस, नॉट वाला, सम नॉट। सम नॉट को कहीं कहीं हम लोग ऑल नॉट भी कहते हैं, और ओनली अ फ्यू, ओनली, आइदर और, ये सब चीज़ें, ये सारा केस है। तो उसी प्रकार तो जैसे हम लोग केस को पहचान लेंगे ये कौन वाला केस है, उसी के हिसाब से वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाने के बाद कंक्लूजन को पढ़ेंगे, और कंक्लूजन को पढ़ने के बाद जो अगर सर्टेनिटी वाला केस है तो उसका रूल लगाएंगे, और पॉसिबिलिटी वाला रूल है केस है तो उसका पॉसिबिलिटी वाला रूल लगाएंगे। तो ये दोनों क्या जो यानी सर्टेनिटी का भी 2 पार्ट है, एक कंक्लूजन का भी 2 पार्ट, एक सर्टेनिटी और एक पॉसिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ क्या है, यहाँ है क्या कि सम ए, जैसे एग्जांपल लेता हूँ यहाँ कि सम ए इज बी, का मतलब है कि कुछ ए ये है, कुछ ए क्या है, बी है, ठीक। और दूसरा क्या, सम बी इज सी, कुछ बी जो है वो सी है। और इसका ये तो जैसे हम स्टेटमेंट को पढ़े उसके बाद केस को पहचाने, सम वाला केस है, उसके हिसाब से हम वेन डायग्राम बनाए। अब कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन को सम ए इज नॉट सी, देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट क्या है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन कंक्लूजन नेगेटिव है, इसको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे हम लोगों को 7 केस पढ़ेंगे हम। तो पहला केस है सम वाला, दूसरा है ऑल वाला, तब नॉट वाला, सम नॉट या ऑल नॉट, ओनली अ फ्यू, ओनली, आइदर और। सबसे पहले सम वाला क्वेश्चन को समझते हैं, सम वाला केस को। देखो इसमें क्या है कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम, एनी। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे ये है, इसका कुछ पार्ट ये है तो कुछ एनी भी होगा, मेनी या 0.1% से 99.99% तक भी ये क्या सम के केस में ही आएगा, चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। जैसे एक स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है, 27% ऑफ ए आर बी, यानी ए का 27% बी है, ठीक। बी का, हाँ, सम बी इज सी, यानी कुछ बी जो है वो सी है, और फ्यू सी इज डी, यानी कुछ सी क्या है, डी है। यही बन गया इसका डायग्राम। अब यह कंक्लूजन क्या कहता है, सम सी इज बी, सम सी इज बी, यानी सम सी इज बी, है ना।
तो इसका मतलब ये सही है। जैसे कि सम सी इज नॉट बी, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन कंक्लूजन नेगेटिव जैसे आ गया तो ये सीधा गलत हो जाएगा। ऑल ए इज नॉट डी, यानी सारा ए डी नहीं है। यहाँ एक चीज एक चीज बताता हूँ, ए और डी दोनों अलग अलग है, दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ना ही इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन है ना ही नेगेटिव रिलेशन है। तो एक चीज बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे एक कोई बंदा है, मान लेता हूँ इसका नाम राहुल है, ठीक है, राहुल है और मेरा नाम पवन है, ठीक। और ये है तुम्हारा जाएगा श्याम। श्याम जो है वो राहुल को जानता है, राहुल भी श्याम को जानता है, और मैं जो है इन दोनों इसको नहीं जानता हूँ। किसको? राहुल को नहीं जानता हूँ। अगर मैं इसको पूछूं कि तुम हमें बताओ इस राहुल के बारे में, दो सही चीज बताओ दो गलत चीज बताओ, यानी दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, ये जो भी बताएगा कि राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल इंटेलिजेंट है, ये गलत चीज बताएगा कि वो बहुत लेजी है, वो उसकी आदत सही नहीं है, जो चीज बताएगा तो मुझे तो नहीं पता है, तो मैं अगर जो चीज मुझे नहीं पता है वो पॉजिटिव बताए या नेगेटिव बताए, मैं उसको गलत ही मानूंगा। सेम केस यहीं पे है कि ए और सी, ए और डी आपस में जुड़ा हुआ नहीं है डायरेक्टली जाइए, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से हो या नेगेटिव, किसी प्रकार जुड़ा हुआ जो नहीं है उसके बारे में पॉजिटिव हो या नेगेटिव सब गलत ही होगा। ए और डी नेगेटिव तरीके, ये भी क्या होगा? गलत ही होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। ये सर्टेनिटी का रूल है। सर्टेनिटी का रूल क्या है कि देखो, इफ एनी टू एलिमेंट आर डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, देन ऑल द सर्टेनिटी बिटवीन देम ऑलवेज रॉन्ग। यानी दो, जैसे मान ये ए है, इसके बाद ये बी है और ये सी है, और ए और सी आपस में चाहे पॉजिटिव तरीके से हो या फिर नेगेटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके कैसा हो जाएगा? ऑल ए इज नॉट सी, ऑल ए इज नॉट सी, जैसे ए है और ये सी है, दो आपस में नहीं जुड़ा हुआ, तो ये दोनों आपस में ना ही पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव से जुड़ा है, और ए बी क्या है? एक पॉजिटिव तरीके से जुड़ा हुआ है, लेकिन ए सी जुड़ा हुआ नहीं। इसके बारे में जो भी चीज कहा जाए, पॉजिटिव कहा जाए चाहे नेगेटिव कहा जाए, सारा चीज गलत होगा। तो फिर चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या कहता है कि ऑल ए इज बी, एग्जांपल में कहता है ऑल ए इज बी और ऑल बी इज नॉट सी, यानी सारा बी जो है वो सी नहीं है। सम सी इज डी, ऑल डी इज नॉट ई, डी और ई के साथ नॉट के साथ जुड़ा हुआ है, और ऑल ई इज एफ। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि सम ई इज नॉट ए, यानी सम ई यानी ई इज नॉट ए। देखो ये जुड़ा हुआ है, ना ही ये पॉजिटिव तरीके से जुड़ा हुआ है ना ही ये नेगेटिव तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इससे डायरेक्ट गलत हो जाएगा। दूसरा को ऑल एफ इज नॉट सी, यानी ये एफ है और ये सी है, लेकिन सी और एफ जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। ये तो सी जो है ये डी के साथ जुड़ा हुआ है, डी जो है ई के साथ नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, लेकिन एफ जो है सी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल ए इज नॉट डी, ये तुम्हारा ए हो गया और ये डी हो गया, ये भी आपस में नहीं जुड़ा हुआ। देखो ऑल ए क्या है? बी है, लेकिन बी सी के साथ नॉट जुड़ा हुआ, सी डी के साथ है, लेकिन डी जो है ए के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये तो गलत होगा ही। चलो आगे समझते हैं। कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे देखो एक चीज और बताता हूँ, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यही समझते हैं। देखो पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि देखो एक मिनट, पॉसिबिलिटी में क्या होता है, पहले सर्टेनिटी लगाते हैं, समझे? ये देखो ऑल ए इज सी बीइंग पॉसिबल, माने सारा ए सी होने की क्या संभावना है।
इससे पहले जब पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो बीइंग पॉसिबिलिटी को रोकेंगे। सबसे पहले अगर उन दोनों को काट देंगे तो क्या बचेगा, ये सर्टेनिटी बनेगा, ऑल ए सी। तो अगर सर्टेनिटी जहाँ सही होगा, जहाँ सर्टेनिटी जहाँ सही होगा वहाँ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। जहाँ पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी गलत होगा, सर्टेनिटी सही होगा। यही रूल रखना, यही मेन रूल है और कुछ नहीं है। अगर ऑल ए सी, सारा ए जो है वो सी है, नहीं है, मतलब गलत है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। ऑल ए इज बी, यानी सारा ए बी है, नहीं है। यहाँ भी जो पॉसिबिलिटी बीइंग पॉसिबिलिटी, इसको काटो। सारा ए सी है, सी नहीं है, क्योंकि देखो सम ए बी, यानी कुछ ए बी है लेकिन सारा ए बी नहीं है, तो सर्टेनिटी गलत हो जाएगा। सर्टेनिटी जैसे ही गलत होगा तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। यही है इसका सर्टेनिटी। और सर्टेनिटी में एक चीज़ और याद रखनी है कि पॉसिबिलिटी की जगह कहीं कहीं कैन भी लिखा हुआ आएगा, तो समझना कि ये पॉसिबिलिटी है। अगर कैन के या मे के साथ कोई नेगेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस आ जाए, जैसे कैन नॉट आ जाएगा, कैन नेवर आ जाएगा, जस्ट लाइक यहाँ देखिए ना कैन नेवर है, तो वो सर्टेनिटी हो जाएगा। यानी कैन मे के साथ जब कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए तो वो सर्टेनिटी बन जाता है। तो जैसे एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है कि सम ए इज बी, सम बी इज सी और सम सी इज डी, तो स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। कंक्लूजन है, चलते समझते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या, ऑल ए कैन बी सी, यानी सारा ए सी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी आ गया। तो अगर हम कैन को हटा दें, सारा ए सी है, सारा ए सी है, क्योंकि देखो आपस में ना ही जुड़ा हुआ तो नहीं है, इसका मतलब ये सर्टेनिटी गलत होगा। सर्टेनिटी जैसे ही गलत होगा तो पॉसिबिलिटी सही। अब दूसरा स्टेटमेंट है सम ए कैन नेवर बी डी, यानी कुछ ए जो है डी नहीं हो सकता है। कैन नेवर आ गया, इसका मतलब हो गया कि ये तुम्हारा सर्टेनिटी है। और सर्टेनिटी में आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव तरीके से हो या नेगेटिव तरीके से। लेकिन ए और डी आपस में कोई किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सम बी इज डेफिनेटली नॉट सी। देखो डेफिनेटली नॉट का मतलब इसका मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर तुम कहीं रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, तुम कहीं रास्ते पे चल रहे हो, जैसे तुम कहीं, जैसे मान तुम्हारा राहुल है, तुम रास्ते में जा रहे हो, अचानक से तुम्हारे 500 रुपये की जरूरत पड़ी। किसी दूसरे व्यक्ति के पास गए, जैसे ये राम है, इसके पास गए, बोले कि मुझे 500 रुपये दो और 500 रुपये उधार दो, मैं रिटर्न कर दूंगा। ये क्या बोलेगा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो तुम सोचो कि शायद इसके पास पैसा था, इन्होंने नहीं दिया। फिर दूसरा थॉट तुम्हारे मन में ये भी आएगा, शायद इसके पास पैसा नहीं होगा, दो विचार आ जाएगा। तो यही है तुम्हारा पॉसिबिलिटी दो 50% पॉसिबिलिटी है। अगर ये बोलेगा कि लो मेरा पॉकेट झाड़ के देख लो, मेरा बटुआ, मेरा यानी पर्स भी वो झाड़ के दिखाता, देखो मेरे पास नहीं है, तब तुमको बिलीव हो जाएगा कि इसके पास पैसा नहीं है। तो बिलीव ना 100% डेफिनेटली, यही है डेफिनेटली, मतलब 100% बिलीव हो जाएगा। तो सम बी इज नॉट डेफिनेटली सी डी, यानी कुछ बी जो है वो डी है ये नहीं है, 100% नहीं है, समझा। कुछ बी जो है वो डेफिनेटली डी है ये नहीं है। तो इसको थोड़ा याद रखेंगे, जहां डेफिनेटली के साथ नॉट लगे, जहां डेफिनेटली के साथ नॉट लगे वो इस तरह से जुड़ा होगा, ये इस तरह से, ठीक है। जैसे नो ए इज बी, मतलब 100% ए जो है, जैसे नो, ये तो गलत है, पॉसिबिलिटी वाला है। यहाँ जो है डेफिनेटली ये भी गलत हो जाएगा।
कैसे? देखो सम बी इज डेफिनेटली नॉट डी, यानी कुछ बी जो है डी है या नहीं है, डी है ही नहीं, समझा? लेकिन सर्टेनिटी, अब यहीं पे हम सर्टेनिटी का रूल जो लगाएंगे तो गलत होगा उस हिसाब से, क्योंकि दोनों से जुड़ा हुआ है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। देखिए क्या, सम बी इज डेफिनेटली नॉट सी, बी जो है, ये जो बी जो है और सी है या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सही है। देखो इसका जो बी का कुछ पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, बी का जो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला ये तो सी तो है नहीं, तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं, ये वाला तो पार्ट सी है, यानी बी का ये वाला जो पार्ट है ये सी है। तो हुआ ना सही कि बी का कुछ पार्ट जो है वो डेफिनेटली सी नहीं है। उसी 3 नंबर क्या था, सम बी इज डेफिनेटली नॉट डी, यानी बी का कुछ पार्ट अगर मैं थोड़ा सा दोबारा समझाता हूँ। देखो यहाँ क्या कहता है कि सम बी इज डेफिनेटली नॉट सी, यानी बी और डी कुछ, यहाँ बनाता फिगर, ये है बी और ये है तुम्हारा डी। क्या पूछ रहा है कि बी का कुछ पार्ट डी नहीं है, मतलब कुछ पार्ट डी है कुछ पार्ट डी नहीं है, मतलब इसका मतलब ये बी का इतना पार्ट डी है, लेकिन ये तो है नहीं, ये तो गलत है, गलत हो गया ना। और 4 नंबर क्या कहता है कि सम बी इज डेफिनेटली सी, ये है तुम्हारा बी और ये है तुम्हारा सी। सम बी इज डेफिनेटली नॉट सी, यानी बी का कुछ पार्ट सी नहीं है, मतलब ये तुम्हारा सी है लेकिन ये वाला पार्ट सी नहीं है। ये तो सही है, इसका मतलब 4 नंबर सही है, 3 नंबर गलत हो गया। अब देखो डेफिनेटली नॉट लग जाए, उसके लिए अगर पॉसिबिलिटी शब्द आ जाए तो वो हमेशा देखे, जैसे जैसे ये है और ये तुम्हारा बी है और इसके साथ नॉट प्लस पॉसिबिलिटी आ जाए तो ये हमेशा गलत होता है। ये रूल भी एक तरह का स्टार पॉइंट, इसको याद रखना पड़ता है। जैसे नो ए इज बी, यानी ए का 100% पार्ट बी नहीं है, ये तो गलत है क्योंकि कुछ पार्ट तो बी है, कुछ पार्ट अगर बी है तो गलत हो गया। देखिए उस हिसाब से कहेंगे, उस हिसाब से कहेंगे तो ये गलत हो गया, पॉसिबिलिटी सही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी सही नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है कि पॉसिबिलिटी भी गलत होगा, याद ये रखना। इसलिए हम बताएं ना, इसको याद रखना, अगर ए और बी दोनों आपस में जुड़ा हो, नॉट प्लस डेफिनेटिव वाला केस हो, उसमें नॉट प्लस पॉसिबिलिटी आ जाए तो उसको गलत करना है। जैसे नो ए इज सी, यानी ए और सी, ए मतलब ए का 100% सी नहीं है, ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना जी, ये गलत हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में सर्टेनिटी जो है ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो आगे समझते हैं। तो ये अभी क्या बताया, कुछ चीज़ें याद रखनी है, जहाँ सर्टेनिटी आ जाए, यानी पॉसिबिलिटी में कैन का मतलब समझना कि पॉसिबिलिटी, कैन नॉट या नेवर सर्टेनिटी। डेफिनेटली नॉट में अगर दो एलिमेंट आपस में जुड़ा हो, अगर जुड़ा हो तो डेफिनेटली नॉट हमेशा सही होगा, और दो एलिमेंट आपस में जुड़ा हो और नॉट प्लस पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो हमेशा गलत ही होगा। अब ऑल का केस समझते हैं। ऑल का मतलब क्या होता है जी, कि ऑल का मतलब होता है 100%, ईच 100%, ईच या एवरी, प्रत्येक या सभी। बोलते हैं ना कि इस क्लास के सारे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, 100% स्टूडेंट, इस क्लास के कोई स्टूडेंट नहीं, मैंने नो स्टूडेंट, मैंने 100% खाली, वो हो गया तुम्हारा नो का केस। नो का केस में 100% खाली, ऑल का केस में 100% फुल। तो इसमें दो देखो, जैसे और जैसे यहाँ है ना, एक ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ऑल सी इज डी। एक आता अंदर से बाहर की आएंगे, या एक होगा फिर बाहर से अंदर की। एक है अंदर से बाहर, एक है तुम्हारा आउटर टू इनर। देखो स्टेटमेंट क्या है, 100% ए आर बी, ठीक, ऑल बी इज सी, ऑल बी क्या है तुम्हारा सी है ना, ईच
सी इज डी, यानी सारा सी डी है। कंक्लूजन देखो, ऑल ए इज नॉट सी, यानी सारा ए सी नहीं है, तो गलत हो गया जी। सारा ए सी है, लेकिन सारा सी ए बोलता ऑल सी इज नॉट ए, तब सही होता, लेकिन ये तो गलत होगा। नो सी इज बी, यानी कोई भी सी बी नहीं है, तो नो का मतलब 100% नोट वाला केस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम सी इज ए, यानी सी का कुछ पार्ट, यानी ये सी हो गया, सी का कुछ पार्ट ए है, बिल्कुल सही है। चलो आगे समझते हैं। और इसमें पॉसिबिलिटी वाला क्या होता है कि जब हम इनर टू आउटर जाएं, जैसे मान के ये है ना जी तुम्हारे ए, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, हो गया ना। अगर हम इनर से आउटर जाएं, यानी अंदर से बाहर जाएं, तो इसका पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगा। और जब हम अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की जाएं, तो पॉसिबिलिटी जो होगा ये रूल्स के हिसाब से, जो रूल है उसी हिसाब से चलेगा, उस हिसाब से चेक करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सम सी इज नॉट बी बीइंग पॉसिबिलिटी, तो बीइंग पॉसिबिलिटी को पहले रोको। सम सी इज नॉट बी, तो देखो सम सी यानी ये हो गया तुम्हारा सी, कुछ सी जो है, यहाँ देखो क्या बोल रहा है, सम सी इज नॉट बी, सी का कुछ पार्ट, ये है तुम्हारा सी, सी का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो ये तुम्हारा बी हो गया, हुआ ना, और ये जो पार्ट जो हो गया, ये हो गया सी, तो ये कहाँ से आ रहा है जी, ये देखो सम सी इज नॉट बी, यानी बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। इसका फिगर यहाँ बना, यही समझते हैं। बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो हम लगाएंगे रूल, सम सी इज नॉट बी, यानी सी का कुछ पार्ट बी नहीं है, मतलब ये पूरा सी है जी, है ना, नहीं ये पूरा सी है, ठीक। सी का कुछ पार्ट जो है ये तो बी है, लेकिन ये बी नहीं है। तो सबसे पहली बात कि स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है, और ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा नेगेटिव है, तो इस सबसे डायरेक्ट गलत हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये जैसे ही गलत हो गया तो पॉसिबिलिटी तुम्हारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ऑल ए इज नॉट डी, यानी सारा ए डी नहीं है, यह क्या जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो इसका पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगा, चाहे वो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इतना ही याद रखना है। अब देखो, जब हम इनर से आउटर की ओर, यानी अंदर से बाहर की ओर जाएं, पॉसिबिलिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव कुछ भी हो, कंक्लूजन वो हमेशा गलत होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, यहाँ क्या है, सम ए इज बी है ना, सम बी इज सी, ऑल सी इज डी, ऑल डी इज एफ ई, और सम ई इज एफ, ये स्टेटमेंट का है। और इनका कंक्लूजन देखो, सम ए इज डेफिनेटली नॉट ई, क्या बताया था डेफिनेटली नॉट का रूल, कि डेफिनेटली नॉट जहां आए वो आपस में जुड़ा होगा, और उसके साथ पॉसिबिलिटी आए तो वो हमेशा गलत होगा, समझा। तो यहाँ का सम ए इज डेफिनेटली नॉट ई, तो ये पहले पहचानो ये कौन सा केस है, ये सर्टेनिटी वाला केस है, सर्टेनिटी वाला केस है। तो देखो सबसे पहले इसका ये तुम्हारा ए हो गया, सम ए इज डेफिनेटली नॉट ई, और ये हो तुम्हारा ई, ये हो गया ई, आपस में जुड़ा हुआ है, नहीं है जुड़ा हुआ, ना पॉजिटिव तरीके से जुड़ा हुआ, नेगेटिव तरीके से, इसलिए ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कंक्लूजन, सम सी इज नॉट ई बीइंग पॉसिबिलिटी, पहले बीइंग पॉसिबिलिटी को रखो इधर, पहले इसको, सम सी इज नॉट ई, यानी कुछ सी जो है ई नहीं है, बीइंग पॉसिबिलिटी, देखो अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, सीधा गलत, रूल बताए ना, अंदर से बाहर जा रहे हैं, सीधा गलत। और
तीसरा है क्या कहता है, सम ए इज ई बीइंग पॉसिबिलिटी, तो बीइंग पॉसिबिलिटी को इधर रोको। अब सम ए इज ई, सम ए जो है वो ई है, नहीं है, इसका मतलब सर्टेनिटी गलत, पॉसिबिलिटी सही। अब 4 नंबर आता है नो बी इज डी, यानी ये तुम्हारा बी हो गया, ये हो गया तुम्हारा बी हो गया, ये हो गया तुम्हारा डी, हुआ ना। क्या बोला, नो बी इज डी, तो बी नो वाला केस आ गया, आपस में जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम एक बताए थे यहाँ पे, जहाँ भी नो वाला केस आ जाए और आपस में जुड़ा हो, नो वाला केस आ जाए और आपस में जुड़ा हो और पॉसिबिलिटी, वो हमेशा गलत होगा। तो ये वाला जो बताए थे जी, ये नो वाला केस हो और आपस में पॉसिबिलिटी से जुड़ा, वो हमेशा गलत होगा। तो यहाँ भी ये नो वाला केस है, आपस में पॉसिबिलिटी जुड़ा हो, तो ये हमेशा गलत होगा। ऑल सी कैन नेवर बी एफ, कैन नेवर आ गया, ये भी सर्टेनिटी है। तो सारा सी जो है, सारा सी, पर इसको मिटा साफ कर लेता हूँ। सारा सी जो है, ये जो सारा सी, ऑल सी कैन नेवर बी एफ, एफ नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये नहीं है, ना ही नेगेटिव से ना पॉजिटिव से, इसलिए ये सीधा ही गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और यही इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्या है, 6 है। ऑल सी इज नॉट डी, यानी सारा सी डी नहीं है, यानी सारा सी जो है वो, सारा सी, ऑल सी डी नहीं है। अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर से बाहर आ रहे हैं ना, तो ये तो मेरा सर्टेनिटी वाला केस है। तो सारा सी डी नहीं है, तो बिल्कुल सही है जी, सारा सी जो है वो डी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो डी तो ये पूरा है तुम्हारा डी, ये पूरा है सी, तो सारा सी डी है, नहीं है, बिल्कुल राइट। जहाँ और इसके बाद यहाँ ऑल सी आएगा ना जी, ऑल के पास नॉट आ गया, इसी को हम ऑल नॉट को सम नॉट भी कहते हैं, इसको याद रखना। यानी इसी में ऑल नॉट के बजाय सम नॉट भी आ जाएगा, यानी यहीं पे लगा देंगे सम या नॉट, सम सी इज नॉट डी, यानी कुछ सी जो है वो डी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या, ऑल ए इज नॉट बी बीइंग पॉसिबिलिटी, बीइंग पॉसिबिलिटी की तो रोको, यहाँ ऑल है, यहाँ नॉट है, इस ऑल की जगह सम भी लगा दो। तो सारा ए जो है डी नहीं है, तो देखो सारा ए जो है, सारा ए जो है ये डी नहीं है, तो ये तो सही बात है। देखो ये पहले ए और डी आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो सर्टेनिटी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, इसका सर्टेनिटी सीधे गलत हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी सही। और सम सी इज ए, कुछ सी ए है, देखो ये कुछ सी जो है, कुछ सी जो है, ये जो कुछ सी जो है वो ए है, नहीं है भाई, नहीं है, मतलब ये गलत है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी सही हो गया। अब ये थोड़ा स्पेशल केस है, क्या बोलता है, सम बी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, कुछ बी, यानी कुछ बी, क्या होगा, सम बी, यानी ये तुम्हारा बी हो गया, इस कुछ बी क्या है तुम्हारा ए है, तो बिल्कुल सही है, ये तो सही हो गया। अगर ये स्टेटमेंट ये सही है तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। अब एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑल ए, सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं। क्या हुआ, ऑल ए इज बी है, ठीक, ऑल बी इज नॉट सी, और बी सी आपस में नॉट के साथ जुड़ा हुआ है, और सम सी इज डी, कुछ बी सी जो है डी है। तो इसके केस में पहला कंक्लूजन है कि सम ए इज सी बीइंग पॉसिबिलिटी, कुछ ए जो है वो सी, देखो पहले ए और सी के बीच सर्टेनिटी चेक करो, आपस में किसी तरह भी जुड़ा हुआ है, ना ही पॉजिटिव तरीके से ना ही नेगेटिव तरीके से। तो अगर जुड़ा हुआ नहीं है
और दूसरी बात क्या है कि एक चीज़, एक ठो पॉइंट याद रखना हमेशा कि जब दो आपस में नॉट के साथ जुड़ा हो उसका पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होता है। तो ये जो सी जो है आपस में नॉट के साथ जुड़ा हुआ है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम सी इज ए बीइंग प्रोसेस, ये यहाँ भी सी हो गया, यहाँ भी ए हो गया, यानी ए सी के साथ नॉट के साथ जुड़ा हो, ये भी गलत हो जाएगा। सम ए इज डी बीइंग प्रोसेस, कुछ ए जो है डी, ये तो नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो ये सर्टेनिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपस में ना ही नेगेटिव तरीके से जुड़ा हुआ है ना पॉजिटिव, तो इसका पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देखो सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, ये स्टेटमेंट है। कुछ ए जो है वो बी नहीं है, जैसे सम ए इज नॉट बी, यानी ये तुम्हारा बी नहीं है। और ऑल बी इज नॉट सी, ये सी के साथ नो के साथ जुड़ा हुआ है। और सम सी इज डी, यानी सी का कुछ पार्ट जो है वो डी है। और सम सी इज एफ, कुछ जो सी है जो वो एफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल ए इज सी बीइंग पॉसिबिलिटी, यानी सबसे पहले बीइंग पॉसिबिलिटी को रोको इधर, ठीक। ऑल ए इज सी, यानी सारा ए सी हो सकता है। देखो यहाँ भी ये नॉट के साथ जुड़ा हुआ है, अगर नॉट के साथ जुड़ा हुआ है इसका पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगा। सम ए इज सी बीइंग पॉसिबिलिटी, ए और सी, देखो सी जो है ये नॉट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी देखो सम ए इज सी, यानी ये है तुम्हारा ए, ठीक। सम, और ये है तुम्हारा सी। देखो ए का कुछ पार्ट बी नहीं है और सारा बी जो है सी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन ये वाला पार्ट तो नहीं, ये वाला पार्ट तो पॉसिबिलिटी तो बना ही सकता है, सी के साथ जा ही सकता है, ये वाला पार्ट सी के साथ तो जुड़ ही सकता है, इसके बाद पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। सम सी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, यानी सी का कुछ पार्ट ए के साथ बनाएगा। देखो सी पूरा का सी इसके साथ नहीं है, इसके साथ दोनों झगड़ा है भयंकर, कभी एक दूसरे के नहीं जा सकता है। और इनका जो है, इनका बेटी का शादी, ये जो इसका बेटी, इसका शादी बी के यहाँ हो गया, तो बी भी सी के यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन सी जो इसके घर तो जा ही सकता है, ये इसके घर तो जा ही सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगा, राइट, ये भी बनेगा। और यहाँ बोलता है नो ए इज सी बीइंग पॉसिबिलिटी, यानी ए का 100% सी के पास नहीं जाएगा। अरे गलत, अरे जाएगा जी, ये जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, अरे ये वाला पार्ट नहीं जाएगा, ये इनका बेटी है, इनके यहाँ शादी हो गया, ये और इन दोनों के बीच आपस में दुश्मनी है, तो ये आपस में कभी एक दूसरे के यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन ये तो जाएगा नहीं, तो 100% ये कैसे हो जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी गलत हो गया। अब है 100% नहीं, नो ए इज सी, नो का मतलब होता है 100% नॉट, ऐसा तो नो ए इज सी, यानी 100% ए जो है वो सी नहीं। देखो सर पहली बात कि ये तुम्हारा पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं है, ये तुम्हारा है जाकर के सर्टेनिटी का केस। सर्टेनिटी का केस है तो ए और सी आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही चाहे पॉजिटिव तरीका से हो या नेगेटिव तरीका से नहीं जुड़ा हुआ है, तो सर्टेनिटी सीधा ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ऑल सी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, यानी सारा सी ए होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। सबसे पहले बीइंग पॉसिबिलिटी को हम हटाएंगे, ऑल सी इज ए, यानी ये वाला पार्ट ये है, ठीक है, और पूरा बी जो है वो सी नहीं है, लेकिन सी तो ए के पास जा ही सकता है यार, ए का ये सम ए तो इसके पास आ ही सकता है, इसका मतलब ये गलत हो, सही हो गया। अब देखो ऑल ए इज डी बीइंग पॉसिबिलिटी, यानी सारा ए डी है होने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो सारा ए तो नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट तो कैसे हो सका, कैसे होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑल डी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, यानी सारा ए है, देखो ये तो बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि सर्टेनिटी देखो जैसे हम बीइंग ए और डी, यानी ऑल ए
और डी के साथ कोई रिलेशन है नहीं है, तो ये तो सर्टेनिटी गलत हो गया, गलत हो गया। दूसरी बात, और ये नोट के साथ इतना ही है, चलिए ये इसके पास इधर जाकर बैठ ही सकता है, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। और ऑल ए इज एफ, सारा ए एफ। सबसे पहले हम इसका सर्टेनिटी चेक करेंगे। सर्टेनिटी में क्या है कि ये इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, तो सर्टेनिटी हो गया गलत। अगर सर्टेनिटी गलत हो गया तो पॉसिबिलिटी हो गया सही। अब आगे समझते हैं ऑल नॉट का केस को समझते हैं। देखो ऑल नॉट, और इसी को हम लोग सम नॉट भी कहते हैं, इसी को सम नॉट भी कहते हैं, इसी को ऑल नॉट भी कहते हैं। जैसे सम ए इज नॉट बी, यानी देखो ये वाला पार्ट है, ये तुम्हारा हो गया ए, सम ए इज नॉट, यानी ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, बी नहीं है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन आता है नंबर 1, सम बी इज नॉट ए। नॉट ए का मतलब 100% ए, यानी बी का 100% ए नहीं हो सकता। ये क्या सर्टेनिटी है, तो भाई ये नहीं हो सकता, इसके साथ नो वाला रिलेशन है, पूरा ए के साथ नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम बी इज नॉट ए बिंग पॉसिबिलिटी, तो बिंग पॉसिबिलिटी को रखो बगल में, सबसे पहले इसको चेक करो। सम बी इज नॉट ए, यानी बी का कुछ बी जो है ए नहीं हो सकता। हाँ भाई बिल्कुल नहीं हो सकता है, कुछ बी जो है ए, नॉट ए का मतलब क्या होता है, 100% ए, नॉट ए का मतलब 100% ए, तो कैसे 100% ये, तो कुछ भी, अगर ये वाला भी नहीं हो सकता है तो पूरा, अगर पूरा नहीं हो सकता तो ये वाला पार्ट भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर पूरा नहीं हो सकता तो ये वाला पार्ट भी नहीं होगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो गया पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। नो ए इज बी, मतलब 100% ए जो है वो बी नहीं हो सकता है। 100% ए, देखो सबसे पहली बात कि ये वाला तुम्हारा नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला पार्ट नेगेटिव के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सर्टेनिटी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्या है कि नो बी इज ए, यानी 100% बी ए नहीं हो सकता, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ए का कुछ पार्ट जो है ये नेगेटिव के साथ जुड़ा है, तो हो गया गलत। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ऑल बी इज ए, सारा बी ए होने की क्या संभावना है, तो संभावना है भाई, ये वाला पार्ट तो नहीं होगा, समझा, सारा बी तो, लेकिन बी आकर के यहाँ तो बैठ सकता है ना जी, तो पॉसिबिलिटी तो है, तो सर्टेनिटी इसका गलत हो जाएगा, सारा बी ए नहीं हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी सही है। अब आते हैं ओनली अ फ्यू के केस में। देखो ओनली अ फ्यू का केस में होता क्या है कि ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम और सम नॉट। मतलब अगर मैं कह दूं कि कुछ स्टूडेंट जो है विद्वान है, इसका मतलब कुछ विद्वान है कुछ नहीं है, समझा। जैसे ये एक टोकरी है, समझा, ये एक बाल्टी है, इसमें आम रखा हुआ है, इसमें बोलेंगे कुछ, इसमें ओनली अ फ्यू मैंगो जो है वो सरा हुआ है, कुछ आम सरा हुआ है, इसका मतलब है कुछ आम बढ़िया भी है, कुछ कुछ सरा हुआ है तो कुछ सरा हुआ नहीं है, यही मतलब हुआ ना जी, इसका मतलब यही हुआ कि कुछ आम सरा हुआ है तो कुछ आम सरा हुआ नहीं है, मतलब कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं है। तो चलो इसको समझते हैं। जैसे ओनली अ फ्यू ए इज बी, यानी ये तुम्हारा ए हो गया और ये तुम्हारा बी हो गया। ओनली अ फ्यू ए आ जाए उधर से हम ये वाला तीर का निशान लगाएंगे, मतलब यानी कुछ ए, यानी ए वाला पार्ट बी है तो ये वाला पार्ट बी नहीं है, समझा, यानी ये वाला पार्ट तुम्हारा बी है तो ये वाला पार्ट बी नहीं है, ये हो गया। अगर सबसे पहले हम इनका कंक्लूजन देखें, द सम ए इज नॉट बी, यानी कुछ ए जो है वो बी नहीं है, तो बिल्कुल सही, ये वाला पार्ट तो बी नहीं है जी। सम ए इज बी, यानी कुछ ए जो है ये वाला पार्ट बी है, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएगा। सम बी इज नॉट ए, यानी बी का
देखो, और दूसरी तरीका ये है कि इधर से हम बी क्या बोल रहा है कि सम बी इज नॉट ए, यानी बी का कुछ पार्ट जो वो ए नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हम ए से बी की तरफ जाएंगे, ना कि बी से ए की तरफ नहीं आएंगे। समझा? सम बी इज ए, यानी कुछ बी जो है ए है, ये है, बिल्कुल सही है। मतलब अगर हम ए से इधर जाएंगे तो ये वाला रूल लगा के जाएंगे, अगर हम इधर से इधर आएंगे तो जो हम सर्टेनिटी का जो नॉर्मल रूल वहां पढ़े थे वही रूल लगाएंगे। यहाँ क्या कहता है कि सम बी इज नॉट ए, यानी कुछ बी जो है ए नहीं। देखो, स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये कंक्लूजन क्या है? नेगेटिव हो जाएगा, गलत। और सम बी इज सी, सम बी इज बी इज ए, कुछ बी जो है ए है, हाँ बिल्कुल सही है। और देखो, जब ए से बी के साथ कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, यानी इधर से इधर जब पॉसिबिलिटी बनाएगा वो हमेशा पॉसिबिलिटी गलत होगा। पॉसिबिलिटी किधर से? बी से ए की ओर जाएंगे तभी पॉसिबिलिटी बनेगा। तो पहला स्टेटमेंट है कि ओनली फ्यू ए इज बी, हो गया। ऑल बी इज सी, यानी सारा बी क्या है? सी है। ओनली फ्यू सी इज डी, ओनली फ्यू सी इज डी, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल ए इज सी बीइंग पॉसिबिलिटी। बीइंग पॉसिबिलिटी को तो पहले इधर रखो, इसको इधर रखो, सबसे पहले इसको समझो। ऑल ए इज सी, यानी सारा ए जो है वो सी है। सी है? नहीं है, सारा ए सी नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो ये तो गलत हो गया, इसका पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, होगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 कंक्लूजन दो। ऑल बी इज डी बीइंग पॉसिबिलिटी, सारा बी वो डी होने की क्या संभावना है? तो पहले संभावना बीइंग पॉसिबिलिटी को इधर रखो। सारा बी डी हो सकता है? अरे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जुड़ा हुआ ही है नहीं। अगर नहीं जुड़ा हुआ तो इसको पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। सम डी इज नॉट सी, सम, यहाँ क्या बोल रहा है कि सम डी इज नॉट सी, यानी इसका कुछ डी जो है, ये देखो इधर से इधर आ रहे हैं तो हम नॉर्मल तरीके से लगाएंगे। क्या है? सब, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तुम्हारा जो सर्टेनिटी है वो गलत हो जाए। सर्टेनिटी जैसे ही गलत होगा पॉसिबिलिटी सही। आगे समझते हैं। अब ओनली वाला केस समझते हैं। ओनली का मतलब होता है केवल। जैसे इसका सबसे पहले मैं इसको एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे एक का स्टेटमेंट है ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट, समझा? कहने का मतलब है सिर्फ पाकिस्तानी ही आतंकवादी होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऑल टेररिस्ट आर पाकिस्तानी, जितने भी आतंकवाद है दुनिया में सारे पाकिस्तानी हैं। तो इसको अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो क्या ये तुम्हारा टेररिस्ट हो गया, टेररिस्ट को बेमुंदा कर दी, यानी ऑल टेररिस्ट आर पाकिस्तानी। तो वो सारा कहाँ आएगा? पाकिस्तानी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आएगा। जितने भी आतंकवादी है सब पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। यही इसका इस तरह, यही ओनली का केस बनेगा। अगर पूछ देगा कि ऑल, यहाँ पाकिस्तान के जगह मैंगो दे देगा, मैंगो यहाँ दे देगा बनाना, कि ओनली मैंगो और बनाना, तो क्या करेंगे? ऑल बनाना और मैंगो, इस तरह सवाल दे सकते। हमें समझाने के लिए यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, समझा? और एक चीज याद रखना, जहाँ टेररिस्ट वाला बात आ जाए वहाँ थोड़ा इमोशन पे काम करना, इमोशन के अनुसार उसका आंसर देना। आगे बताता हूँ इसके। देखो पहले कि ओनली पाकिस्तान आर टेररिस्ट, ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि ऑल टेररिस्ट आर पाकिस्तानी, ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट को बोला बिंदा, ऑल टेररिस्ट आर पाकिस्तानी, हो गया। सम पाकिस्तानी आर चाइनीज, यानी कुछ पाकिस्तानी जो है वो चाइनीज है, ठीक। और सम चाइनीज आर इंडियन, कुछ चाइनीज जो है वो इंडियन है, हो गया ना।
अब देखो यहाँ पे जो जहाँ ये जो ट्रेडिस्ट वाला चीज हो गया, यहाँ पे इमोशन के साथ पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी दोनों बनाना है इमोशन। जैसे ऑल इंडियन कैन बी ट्रेडिस्ट, कैन बी का मतलब क्या, पॉसिबिलिटी है। तो क्या ऑल इंडियन ट्रेडिस्ट हो सकता है? अरे नहीं हो सकता, यहाँ पे इमोशन लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, इंडियन तो ट्रेडिस्ट कभी हो ही नहीं सकता है, ये तो गलत हो गया, इसका पॉसिबिलिटी क्या हो गया, गलत हो गया। और बाकी का जो सवाल सॉल्व करेंगे वो कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे। ऑल इंडियन और पाकिस्तानी बीइंग पॉसिबल, सारा इंडियन पाकिस्तानी हो सकता है। देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई रिलेशन नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, तो हाँ हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है, लेकिन टेररिस्ट नहीं हो सकता, समझा। तो ये तो हो सकता है। नो टेररिस्ट आर चाइनीज, 100% कह रहा है कि नो टेररिस्ट और पाकिस्तान टेररिस्ट, नो टेररिस्ट का मतलब 100% टेररिस्ट, 100% आतंकवादी चाइनीज नहीं होगा। तो हाँ भी, ये भी नहीं, ये भी सही है, पाकिस्तान, क्योंकि टेररिस्ट तो पाकिस्तानी है, चाइनीज तो नहीं है। ऑल पाकिस्तानी आर इंडियन बीइंग पॉसिबिलिटी, यानी सारा पाकिस्तानी इंडियन होने की क्या पॉसिबिलिटी है। देखो ऑल, जब सारा पाकिस्तानी की बात करें तो उसके अंदर टेररिस्ट भी आते हैं, तो टेररिस्ट तो कभी इंडियन हो नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर बोल देते कि सम पाकिस्तानी आर इंडियन बीइंग पॉसिबल, तो ये तो हो सकता था, यानी ये पाकिस्तानी इंडियन हो सकता है, लेकिन ये टेररिस्ट कभी इंडियन नहीं हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट यही है, मतलब जहाँ टेररिस्ट वाला आ जाए वहाँ तुम अपने इमोशन को लगाकर वहाँ कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना है। इमोशन के साथ तुमको पॉसिबिलिटी का भी आंसर देना है, सर्टेनिटी का भी आंसर देना है, और बाकी में तुम्हें जो कॉन्सेप्ट है उसी के हिसाब से तुमको लगाना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या कह रहा है कि ओनली अ फ्यू ए इज बी, यानी ये है तुम्हारा ए, ओनली अ फ्यू ए इज बी, ये हो गया। सम बी इज सी, यानी कुछ बी क्या है तुम्हारा, सी है। और ओनली सी इज डी, मतलब क्या, ओनली सी इज डी का मतलब ऑल डी इज सी, यानी ये डी इसके अंदर आ जाएगा, डी हुआ ना। अब वो इसे कंक्लूजन नंबर 1 आता है कि ऑल डी कैन बी ए, यानी सारा डी जो ए हो सकता है। अरे नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा जो डी है वो सी ही हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं। यहाँ तो हम इमोशन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऑल ए इज सी बीइंग पॉसिबिलिटी, सारा ए जो है सी होने की क्या संभावना है। देखो ए और सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कई कैसा रिलेशन, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कुछ तो नहीं है, लेकिन सारा ए सी हो सकता है, यानी यहाँ आकर ये बैठ सकता है, लेकिन इसके पास नहीं जा सकता, तो ये तो होगा सही। ऑल सी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, सारा सी ए होने की क्या संभावना। देखो सारा का तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन जब ये नहीं होता, अगर ये आकर बैठा हुआ है तो नहीं होगा, तो गलत है। यहाँ बोले तो यहाँ इमोशन लगाना है, कॉन्सेप्ट नहीं। अब आइदर वाला केस, आइदर और है ना जी। देखो आइदर और में सर्टेनिटी लगाएंगे। देखो इसके लिए 2 रूल है। पहला रूल है क्या है कि एनी टू कैन शुड बी रॉन्ग, कोई 2 गलत होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट मस्ट बी सेम, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ हम ए और बी के साथ कह रहे हैं तो यहाँ भी ए और बी हो जाए, या बी या ए, आगे पीछे चलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो। जैसे सम के साथ नॉट होना चाहिए, ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री शुड बी ऑन सम पॉसिबल। क्या लिखा है, सेम पोजीशन, दोनों जो होना चाहिए सेम पोजीशन पर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दूं, सम ए इज बी, ठीक, ऑल बी इज सी, और सम सी इज डी। ये इसका क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया इसका वेन डायग्राम। अब क्या कर, नो ए इज डी, यानी 100% ए जो है वो डी नहीं है, तो ये सर्टेनिटी है, नॉट अ पॉसिबिलिटी। ये सर्टेनिटी है, नहीं है, अरे भाई दोनों किसी से जुड़ा हुआ नहीं, तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। सम डी इज ए, यानी कुछ डी ए है, अरे
क्योंकि ये तुम्हारा ना पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ना ये दोनों तुम्हारा पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ना ही तुम्हारा नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ, तो इसलिए ये भी इनका गलत होगा। और उसके बाद समझते हैं आइदर, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो नोट के साथ ये लुका हुआ है ना, क्योंकि अभी तो बताया है कि सम के साथ नो, ऑल के साथ सम नोट आएगा, तो यहाँ तुम्हारा सम के साथ तुम्हारा नो भी आएगा। और एलिमेंट क्या है, दोनों ए यहाँ भी ए है, यहाँ भी डी है, दोनों एलिमेंट हो गया। अब बोल रहा है कि दो में से एनी टू कैन शुड बी रॉन्ग, दो में से कोई एक भी गलत होना चाहिए, तो ये नोट वाला केस है, तो इसका मतलब ये आइदर वन या आइदर टू हो जाएगा। और दूसरा कंक्लूजन इसी में आ जाए, ऑल ए इज, यानी सारा ए डी है, तो भाई सर्टेनिटी में तो है ये नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। सम डी इज नॉट ए, सम डी इज नॉट ए, ये भी तो गलत हो गया। अगर दोनों गलत हो गया, यहाँ ऑल के साथ सम का केस आ रहा और यहाँ नॉट आ रहा, एलिमेंट तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे नाइदर, ना ही ए है ना ही दो है, तो पॉसिबिलिटी कभी भी आइदर और नहीं बनता है। और लेकिन इसका पॉसिबिलिटी आइदर और न, या इसका पॉसिबिलिटी नहीं बनता, ये बात, ये पॉइंट याद रखना है। और एक इसकी ये लास्ट है, इसका एक क्वेश्चन है, क्या है कि ऑल ए इज, यानी ऑल ए इज बी, ठीक, और दूसरा क्या है, ऑल ए इज नॉट सी, यानी ए जो है और सी के साथ नोट के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहला बात कि ऑल बी इज सी, बीइंग पॉसिबिलिटी के इधर रोको, ऑल बी इज सी यानी सारा बी सी है जी, अरे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सी के साथ ए और सी जो है, इसलिए नहीं है क्योंकि ए और सी के साथ नोट वाला कनेक्शन है, तो पॉसिबिलिटी सीधा गलत हो जाएगा। सम बी इज सी, यानी बी का कुछ पार्ट सी है, देखो बी का कुछ पार्ट, यानी ये वाला पार्ट तो हो सकता है, लेकिन ये वाला पार्ट तो नहीं होगा, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो हो सकता है, क्योंकि ये तो हो सकता है। अगर हम इसको सर्टेनिटी चेक करें, सर्टेनिटी ये आपस में किसी से जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ, तो पॉसिबिलिटी सही। सम सी कैन बी बी, यानी कुछ सी जो है बी हो सकता है, अब बिल्कुल हो सकता है, यानी इसका ये वाला पार्ट क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी सही हो गया। सम बी इज नॉट सी, बी और सी के साथ सम कुछ बी नॉट सी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ये वाला पार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। सम सी इज नॉट बी, यानी कुछ सी जो है वो बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं, नहीं कुछ बी सी नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने अभी जो है, तो ये फिनिश हो गया, इसका जो थ्योरी था, यानी सिलोगिज्म का जो थ्योरी था वो मैंने कंप्लीट कर दिया।